अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम पुनः आगे बढ़ता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि आर्यावर्त को आर्यावर्तीय राजाओं ने ही बसाया है और वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। तो इक्ष्वाकु आदि राजा हुए जो आर्यावर्त के प्रथम राजा थे, उन्होंने इस देश को बसाया था। अब आगे स्वामी जी लिखते हैं, अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय, दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेद आदि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं, उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। ये स्वामी दयानंद लिखते हैं। तो आप देखते हैं स्वामी दयानंद की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना देखिए। और उन्होंने स्वराज्य शब्द पहले ही बताया था, यहाँ पर भी कह रहे हैं, कोई कितना ही करे परंतु स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। ये स्वामी जी का कथन है। देखिए, और अगर देश के बाहर के लोग हैं, राजा हैं, तो भले वो माता पिता समान कृपा कर रहे हैं और न्याय के साथ, दया साथ राज्य कर रहे हैं, तो भी अगर विदेशी राजा हैं तो भी हमारे लिए वो सुखदायक नहीं हो सकते हैं। तो अपने देश का राजा ही सर्वोपरि होता है। ये स्वामी जी की मान्यता है। तो कारण बता रहे हैं कि हमारा देश परतंत्र क्यों हुआ। तो कहते हैं कि अभाग्य उदय से, अर्थात भाग्य हमारा नष्ट हो गया, पुरुषार्थ नष्ट हो गया, संगठन खत्म, पुरुषार्थ खत्म, स्वार्थ भर गया। तो आर्यों के आलस्य से, प्रमाद से, परस्पर के विरोध से हम अपने देश को गंवा बैठे और हमारा जो अखंड राज्य था, आर्यों का अखंड राज्य, चक्रवर्ती सम्राट थे हम, वो तो छूट गया और हम विदेशियों के अधीन हो गए। इसलिए लिखते हैं कि आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। तो जब देश पराधीन था तब वो लिखे थे ये। और तभी लिखते हैं कि दुर्दिन जब आता है तो देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। तो हमारा दुर्दिन है ये। आज भी हम एक प्रकार से गुलाम हैं अंग्रेजों के। खान पान देखिए आज कैसा है भारतीयों का, वस्त्र देखिए, रहन सहन देखिए, दिनचर्या देखिए, सब काले अंग्रेज हो गए हैं। दिनचर्या समाप्त, खान पान सात्विक नहीं, उठना बैठना वेद के अनुकूल नहीं, सब कुछ तो पाश्चात्य संस्कृति से रंग गया है। भोजन देखिए, खड़े खड़े खाते हैं। ड्रेस देखिए, धोती कुर्ता का तो नाम ही नहीं। तो ये क्या है? सब राम कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं। नाम लेते हैं राम कृष्ण का, लेकिन उल्टा आचरण करते हैं। गौ हत्या हो रही है देश में, मांसाहार बढ़ गया है, मदिरापान बढ़ गया है, दुर्व्यसन बढ़ गया है,
ये क्या है? ये सब वेद के विरुद्ध आचरण हो रहा है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि जो कुछ वेद आदि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। तो आज तो उसका मान्य नहीं कर रहे हैं, वेद के विरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए सब दुख बढ़ रहा है, समस्या आ रही है, आतंकवाद फैल रहा है, पर्यावरण वो भी प्रदूषित हो रहा है और नाना प्रकार के दुखों को लोगों को भोगना पड़ रहा है। तो कारण एक ही है, वेद के विरुद्ध चलना, आर्यों का राष्ट्र नष्ट हो जाना और आर्य सिद्धांतों को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना, विदेशियों का अनुकरण करना, यही हमारे लिए दुखदायक हो रहा है और बहुत ही कष्टकर है ये। तो स्वामी जी बोलते हैं कि जब तक अपना देश नहीं होगा, स्वराज्य नहीं होगा, माने वैदिक राज्य नहीं होगा, तब तक ये दुख का नाश होने वाला नहीं है। तो प्रयास करें स्वराज्य हो, अर्थात वैदिक राज्य हो, वेद का संविधान जहाँ हो ऐसा देश होना चाहिए, तब जाकर के उसमें हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। यह स्वामी दयानंद की मान्यता है। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा ये सत्यात प्रकाश के अष्टम समुल्लास का आज 52वां भाग चल रहा है। आज हम 52वें भाग पर आ गए और अब तो थोड़ा सा ही और बचा है, 8-10 भाग ही और बनेंगे। मुझे लगता है 2 या 3 पेज बचे हुए हैं। तो हम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं इस अध्याय के। और वास्तव में इस अध्याय ने हमको बहुत ज्ञान दिया है सृष्टि उत्पत्ति संबंधी। हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारे देश का नाम क्या था और आज हमारी स्थिति क्या हो गई है। तो ये बहुत सारे विषय हमारे पास आए हैं और आगे भी आएंगे कि जगत की उत्पत्ति को हुए कितना समय बीत गया, ये धरती किस पर टिकी है। ऐसे विषय हमें आगे और भी समझने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती उसी प्रश्न के उत्तर को खोल रहे हैं पिछले 2-3 भागों से। तो इसमें आज बताया गया है कि हम तो अपने दुर्भाग्य के कारण ही, अर्थात अपने आलस्य, प्रमाद और परस्पर के विरुद्ध से ही ये आज हमारी स्थिति हो गई है। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म परतंत्र भारत में हुआ, यह हम सभी जानते हैं। परसों हमने उनका जन्म दिवस मनाया था 197वां, अर्थात उनका जन्म 197 वर्ष पूर्व हुआ था। तो तब यह देश कैसा था? परतंत्र था। तब ऋषिवर देव दयानंद आए और उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ हमें अपने चाबुक से चलाते थे, मारते थे, पीटते थे और हर तरह से हमको परेशान किया करते थे। हमारे पास कोई अपनी संस्कृति नहीं थी, क्योंकि हमारी संस्कृति को ही इन लोगों ने मारने का प्रयास किया था। हम पिछले 700, लगभग 700 वर्षों में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। क्योंकि पहले तो मुगल काल आया, फिर उसके बाद रही कसर, सही कसर इन अंग्रेज़ों ने पूरी कर दी। तो पूरी तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, क्योंकि इनको पता था कि हमारी वैदिक संस्कृति के कारण ही हम मजबूत हैं और आज हमारे आर्यावर्त का नाम चारों ओर है। लेकिन यह स्थिति महाभारत काल के पश्चात, जैसा कि मैंने पहले बताया, धीरे धीरे करके हम राजाओं के भोग विलास के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण ये सब स्थिति ऐसी आई। कुछ थोड़े से ही राजा जो ठीक ठाक थे वो बच गए थे, लेकिन जब दुष्ट लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी भी नहीं चलती। तो इस प्रकार से हमारे देश की स्थिति बहुत बदहाल हो गई थी। उसको उन्होंने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा और देख करके कहा। तो अब इस प्रकरण में यही बात है कि उन्होंने क्या कहा, मैं इसको काव्य में कहती हूँ, बाकी का आप भाग गद्य रूप में स्वामी जी से सुन चुके हैं। तो इसमें कहा है, था परतंत्र ये देश हमारा, जब ऋषिवर भू पर आए, काले घोर घने बादल थे, देखो ने बहुत दुखी आए। दुर्भाग्य है यह देश का अपना, दुर्भाग्य है यह इस देश का अपना, कभी चक्रवर्ती होता था साम्राज्य, चक्रवर्ती होता था साम्राज्य, आलस्य प्रमाद आपस की फूट, ले डूबी हमको खुद ही आप, ले डूबी हमको खुद ही आप। अन्य देशों की कहूँ ही क्या, नहीं आज ये अपना, निर्भय स्वाधीन राष्ट्र स्वतंत्र, जो कुछ है सो विदेशियों के रहे हवाले, पादाक्रांत पादाक्रांत।
दुर्दिन जब आता है तब भोगना पड़ता है दुख भारी, भोगना पड़ता है दुख भारी। स्वतंत्र राज्य सर्वोपरि उत्तम, स्वदेशी ही से सुख भारी। एक स्पष्ट बता दिया कि परतंत्र राज्य अच्छा नहीं होता, बहुत सारा दुख हमको भोगना पड़ता है। हम किसी के अंडर में रहते हैं तो बंधन में रहते हैं समझो, और अगर हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हमारा अपने राजा का, हमारी अपनी प्रजा का अधिकार होगा, तो हम पे हमारे पास सुख होगा। तो ये चीज़ उन्होंने देखा था, ये इस चीज़ का उन्होंने भोग किया, क्योंकि परतंत्र भारत में वो रहे, उनके सामने देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। देश तो हमारा हम सभी जानते हैं 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन वो स्वतंत्र भारत की नींव बने, क्योंकि उन्होंने वो साहित्य हमको दिया वैदिक संस्कृति का, कि जिसके कारण हम स्वतंत्र हो सकते थे। राष्ट्रभक्ति की ज्वाला हमारे देशभक्तों के भीतर फूटी, देशभक्त बने इसी इसी कारण कि उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को पढ़ा। बहुत सारे नाम देशभक्तों के हमारे पास हैं, उनकी माता पिता आर्य समाजी थे, उन्हीं के परिवार के ये बच्चे हैं। जैसे कि भगत सिंह का नाम हम सभी जानते हैं, उनकी माता का नाम विद्यावती था, डेली हवन किया करती थी। वीर सावरकर हों, लाला लाजपत राय हों, गुरुदत्त हों, स्वामी श्रद्धानंद हों, ये सभी महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। और इनके कारण ही, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुली संस्कृति को शुरू कर दिया था, और उसके पश्चात जब गुरुकुली संस्कृति हमारी शुरू हो गई, जगह जगह गुरुकुल बन गए, तो फिर उनके भीतर हमारी वैदिक संस्कृति शुरू हो गई। तो वैदिक संस्कृति को सुनना, पढ़ना और उसके अनुकूल आचरण करना, ये उसमें, क्योंकि वेद के भीतर तो राष्ट्र सूक्त पूरे आया हुआ है, अथर्ववेद के भीतर, तो उसमें देशभक्ति के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है कि हमारा भारत स्वतंत्र राज्य ही, अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र ही सुखकर होता है। ऐसे मंत्र आते हैं, हम पढ़ते भी हैं रोजाना अपनी प्रार्थना में, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो। तो इस वर्ण व्यवस्था को हम समझ गए, जान गए, तो हमारे देशभक्तों ने उस गुलामी से हम सभी को छुड़ाया। तो इसकी जो नींव थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने वो हमारे भीतर ज्वाला धधका दी थी। तो इस प्रकार से कहा है इसमें, दुर्दिन जब आता है तब भोगना पड़ता है दुख भारी, स्वतंत्र राज्य सर्वोपरि उत्तम, स्वदेशी ही से सुख भारी। विदेशियों से राज्य से चाहे, विदेशियों के राज्य से चाहे, कितनी करें दया या ममता, तद व्यवहार बोली शिक्षा कभी न हित कर हो सकता। तो कितनी बढ़िया बात कह दी यहाँ पर, कि वे चाहे तुम पर माता पिता की तरह भी कृपा करने की अगर वो सोचे ना, तो भी उसको मत जानना, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ करेंगे। तुम्हें लालच देंगे, तुम्हें प्रलोभन देंगे, और अपना काम करवाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो अपने देश की बजाय ना। आज भी अगर पाकिस्तान का भारत का मैच चल रहा हो, तो जो पाकिस्तान, जो वैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के हिंदू नहीं हैं, वे लोग आज भी अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो तालियां बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तान से वो करते हैं। वो एक अलग बात है कि यहीं पे कन्वर्ट वो हो गए। तो कहने का भाव यह है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति हो, या विदेशी राज्य हो, या विदेशी राजा हो, अगर वो हमारे देश के भीतर आ जाता है और यहाँ का शासन कर लेता है, हमको गुलाम बना लेता है, बंधक बना लेता है, तो हम पे सुख नहीं रहता। हम पे सुख तभी आता है जब हम स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र होने का उन्होंने उपाय बताया कि एक ही उपाय है, उन्होंने हमारी वैदिक संस्कृति को मारा है। अगर वापस इस वैदिक संस्कृति को हम ले आए, तो वापस हम स्वतंत्र हो सकते हैं। तो कहा इसमें, विदेशियों के राज्य से चाहे कितनी करें दया या ममता, तद व्यवहार बोली शिक्षा कभी न हित कर हो सकता। पक्षपात अन्याय विरोध हरदम उनका हम पर रहता, अपना स्वतंत्र राज्य ही सुख कर जिसमें पूर्ण उपकार है होता। अतः वेदादि शास्त्रों की व्यवस्था अन्य शास्त्र में पढ़ इतिहास, देखो मान्य करो वन भद्र लौट आओ वेदों के पास, लौटो आओ वेदों के पास। वैदिक संस्कृति ही हम सबको पुनः साम्राज्य दिलाएगी, जो चोरों ने हमसे छीनी आर्यावर्त को फिर से बनाएगी, आर्यावर्त को फिर से बनाएगी। और उन्होंने तो क्या किया था, हमारे जो वेद थे उनके मंत्रों के जो अर्थ हैं, मैक्स मूलर आदि ने, उन्होंने क्या किया, इनके बिल्कुल उल्टे अर्थ कर दिए। क्योंकि वो ऋषि तो थे ही नहीं, वो तो बस अर्थ करे चले जा रहे हैं, और कुछ इस मनसा से भी कर रहे हैं वो, कि हमें इनकी संस्कृति को ख़त्म करना है, ये भी मनसा है उनके पास। तो दोनों ही बात ठीक नहीं थी उनकी। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने जाना, तो फिर वेदों का भाष्य किया और शुद्ध भाष्य हमारे पास किया, जो आज हम सबके पास है ऋग्वेद के 7वें मंडल तक।
और यजुर्वेद का पूरा भाष्य, और बाकी के भी फिर विद्वानों ने उन्हीं की तरह अच्छा भाष्य किया, जो चारों वेदों का आज हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो हम अधिक से अधिक इन वेदों का प्रचार प्रसार करें, छोटी छोटी विद्वानों की पुस्तकें लें, उनको घर घर पहुंचाने का प्रयास करें, इन वेदों को स्वयं भी पढ़ें और औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। कई लोगों के मन में ये रहता है कि ये कठिन है, हम नहीं समझते संस्कृत, तो अब जब हिंदी में अवेलेबल हो गए तो अब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक विद्वान गुरु का सहारा लिया जा सकता है इसमें समझने के लिए, लेकिन पढ़ें अवश्य, जानें अवश्य, और वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ें, है ना, दर्शनों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, और पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत सीख भी रहे हैं, और लाभ भी मिल रहा है। तो ये किसके कारण लाभ मिल रहा है? हमको मिल रहा है अपनी वैदिक संस्कृति के कारण, जो हमसे छिन गई थी, आज वो हमारे पास उपलब्ध है। तो हम इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने देश को सुखी, शांत, समृद्ध बनाएं। धन्यवाद, नमस्ते।